हिंदू, ये हिंदू समाज है, इस हिंदू समाज के जानने वाले, मानने वाले और पढ़ने वाले कई ऐसे ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने इस बात को बारंबार दोहराया है कि हिंदू एक समाज है, हिंदू एक जीवन पद्धति है और हिंदू की प्रमुख मान्यताएं जो है वह सनातन धर्म यही मान्यता है। लेकिन गए कुछ वर्षों से ये देखा गया है कि हिंदू समाज की जो प्रेरणा है, जो मूल प्रेरणा है, वो प्रेरणा हिंदू समाज पे होने वाले भयानक अत्याचार, हिंदू समाज पे होने वाले बलात्कार और नरसंहार, इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित है। होने भी चाहिए। अगर किसी एक समाज पे अनाचार होता है, अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, नरसंहार होता है, तो उसके विद्रोह में उस समाज ने पहल करना, अपने आप का बचाव करना, अपने परिवार का बचाव करना, अपनी समाज के महिलाओं का बचाव करना यह आवश्यक भी है। जिन जिन राजा महाराजाओं ने यह कार्य किया है उन सब का नाम आज इतिहास में दर्ज है। सारे ऐसे राजा महाराजा, जैसे कि हम महाराणा प्रताप जी का नाम ले सकते हैं, राणा सांगा का नाम ले सकते हैं, दसों गुरुओं का नाम ले सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ले सकते हैं। इनमें से कोई ऐसे नहीं थे कि जिन्होंने मुगलों के विरोध में या उनके विद्वेष में लड़ाई की है। किसी ने मुगलों का द्वेष नहीं किया है, लेकिन अपने धर्म पे, अपने परिवार पे, अपने महिलाओं पे जब अनाचार, अत्याचार, बलात्कार होता है तब उसका विरोध शस्त्र हाथ में लेकर करना यही धर्म है। लेकिन ये जो विरोध है, ये विरोध अपने आप में कितना भी सही हो, कितना भी योग्य हो, कितना भी ठीक हो, तब भी यह प्रेरणा होना कि सनातन का आचरण मेरे जीवन में, मेरे परिवार में नित्य नियम से होना चाहिए। जब तक कठोर आचरण नहीं होगा तब तक कठोर संगठन नहीं होगा। आज आमतौर पर ये बातें हम सुनते हैं कि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू जागरूक नहीं है। गए कुछ वर्षों में हिंदू जागरूक हो गया है, लेकिन पूर्णतया जागरूक नहीं हुआ है। ये सारे नैरेटिव्स आज हम सुनते हैं, उसकी एकमात्र वजह यह है कि अन्यों ने हम पे किए हुए अत्याचार, अन्यों ने हम पे किए हुए जुल्म, अन्यों ने हम पे किए हुए बलात्कार या नरसंहार, इसके विरोध में खड़ा होना, यह कितना भी अगर सही है तब भी अपने आप में सनातन का आचरण जब तक कठोर नहीं होगा तब तक वो ऊर्जा, जो ऊर्जा हमें अपने आप में, अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त होगी, वह निर्माण नहीं होगी। है क्या सनातन? इसको समझना जरूरी है। जो कल था, जो आज है और कल भी रहेगा, जो सृष्टि के उत्पत्ति के समय था, आज भी है और आखिरी तक रहेगा, ऐसा जो सनातन, वो सनातन है क्या? इसको समझना अत्यंतिक आवश्यक है। और इस सनातन का वर्णन हमारे सारे धर्म ग्रंथों ने बड़ी दृढ़ता से किया हुआ है। आप चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ निकाल लीजिए, सारे धर्म ग्रंथ सनातन धर्म की पायदानें निश्चित रूप से बताती है। अगर हम कोई भी हिंदू, चाहे दुनिया का कोई भी हिंदू हो, जो नकार ही नहीं सकता है ऐसा एक धर्म ग्रंथ अगर हम सोचते हैं तो वो भगवत गीता है। भगवत गीता ने सनातन धर्म को बड़ी आसान तरीके से समझाया है। गीता कहती है यज्ञ, दान, तप, कर्म यह आवश्यक कर्म है। यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। मतलब जब तक हाथ चल रहे हैं तब तक यज्ञ, दान, तप और कर्म का त्याग किसी ने नहीं करना चाहिए।
जब तक इसका कठोर आचरण यह समाज नहीं करेगा तब तक वो ऊर्जा कि जो सनातन से प्राप्त होती है वो प्राप्त नहीं होगी। याद रखिए, हिंदू समाज में होने वाले सभी प्रकार के अनाचार, अत्याचार, बलात्कार और नरसंहार, इसका विरोध हाथ में शस्त्र लेकर करना बिल्कुल ही गलत नहीं है, लेकिन वो तब गलत नहीं होगा जब हम सनातन धर्म का आचरण कठोरता से कर रहे हो। सिर्फ कोई अन्य व्यक्ति हम पे हमला कर रहा है, हमारी मान्यताओं पे हमला कर रहा है, हमारी महिलाओं पे हमला कर रहा है, इसलिए इसके विरोध में खड़े होना गलत नहीं है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। हमारा धर्माचरण अत्यंतिक कठोर होना नितांत आवश्यक है। पूरी भगवत गीता में जिन किसी भी धर्म स्थानों पे हम जाते हैं, पूरी श्रद्धा से माथा टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो अपने आप में सही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता हमारे धर्म ग्रंथ वर्णन नहीं करते हैं या बहुत कम मात्रा में करते हैं। लेकिन बहुत ही आग्रहपूर्वक सारे धर्म ग्रंथ, वेदों से लेके गीता तक सारे धर्म ग्रंथ अगर किसी चीज का आग्रह धरते होंगे तो वो धर्म के आचरण का आग्रह करते हैं। यज्ञ, दान, तप और कर्म, इस धर्म सिद्धांतों का आचरण जब तक घर घर में नहीं होगा तब तक यह समाज एक तेजस्विता से खड़ा नहीं होगा। विरोध अपनी जगह पे ठीक है, हर चीज का मुकाबला करना अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उस मुकाबले के पीछे शक्ति जो होती है वो धर्माचरण की होना नितांत आवश्यक है। और इस दृष्टि से समस्त हिंदू समाज इस विषय का विचार करे, चिंतन करे और अपने आयुष्य में, अपने घर में यज्ञ, दान, तप और कर्म, इसका नित्य आचरण जितने जल्द हो सके उतने जल्द शुरू करें। नमस्कार।